भाव से श्रवण करता है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है। और महाराज देखो, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान की कथा श्रवण कर ली तो दुख नहीं आएगा। प्रारब्धवश पूर्व जन्म के कारण दुख आता तो है, लेकिन भगवान अपने भक्त को इतनी क्षमता देते हैं कि वो उस दुख से पार हो जाता है। पोरबंदर में श्री सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुदामा जी बड़े सीधे थे, जो मिल जाता था वो खा लेते थे और नहीं मिलता तो किसी से कहते नहीं थे। सुदामा जी का एक नियम था कि 5 घरों से मधुकरी मांगते थे। कितने घरों से? 5 घरों से। महाराज शास्त्रानुसार, वेद के अनुसार ब्राह्मणों का यही काम है, भिक्षा मांगना ही ब्राह्मणों का काम है। इसलिए आपको बताएं, जब हम भगवान के नाम की भिक्षा मांगते हैं ना तो हमको लज्जा नहीं आती, क्योंकि महाराज हमें तो ठाकुर जी ने शास्त्र में ही भिखारी बना दिया, तो हमारा तो काम हो गया। सुदामा जी 5 घरों से मधुकरी मांगते थे। अब किसी की इच्छा हुई तो दे दिया, और किसी की इच्छा नहीं हुई तो ताने दे करके निकाल दिया। आपको पता है संसार में भिक्षा भी नहीं मिलती है। आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए, आप फटकार करके उसे भगा देते हो, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा करने से आपको दोष लगता है। पूछो कैसे? वो भिखारी अपने अवगुणों को आपके द्वार पर छोड़कर चला जाता है और आपके गुणों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसलिए कभी भी दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आए उसको अवश्य दीजिए। वो भिखारी हमसे कुछ लेने नहीं आया है, हमें शिक्षा देने आया है। क्या शिक्षा देता है? भिखारी कहता है पिछले जन्म में हमने कुछ दान नहीं किया, आज हम भिखारी बने, तुम हमको दान कर दो ताकि तुम्हें हम जैसा जीवन जीना ना पड़े। इसलिए अवश्य चाहे भोजन करा दो, धन मत दो, भोजन करा दो, कुछ अन्न का दान दे दो, पर अवश्य देना चाहिए। सुदामा जी 5 घरों से मधुकरी मांगते थे। एक बार श्री सुदामा जी मधुकरी मांगने गए तो सुदामा जी के लोगों ने पत्थर से मारा, तो माथे पर जब पत्थर लगा तो रक्त बहने लगा। सुदामा जी रोए नहीं। सुदामा जी ने हम लोगों की तरह भगवान को दोष नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा लगता है कि हमारे कर्मों में कोई दोष होगा, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। महाराज एक बार सुदामा जी जब भिक्षा मांगने गए तो मोहल्ले वालों ने एक यूनिटी बना ली। क्या बोले? सुदामा को आज से भिक्षा नहीं डालेंगे। 10 दिन हो गए, सुदामा जी को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। जब भिक्षा नहीं मिली तो बालकों को क्या पवाएंगे, पत्नी को क्या खिलाएंगे? 10 दिन से बच्चे भूखे थे। महाराज 10 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सुदामा जी घर में अंदर प्रवेश नहीं करते। क्यों? घर पर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे पिताजी क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या बताऊंगा। 10 दिन से भूखे थे। गरीबी क्या होती है ये तो वही बता सकता है जिसने अपने जीवन काल में कभी गरीबी देखी हो। आज सुदामा जी के बच्चे 10 दिन से भूखे। भूख की वजह से बुखार आ गया, सुशीला पर नहीं देखा गया। माँ की ममता है ना, माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सुशीला सुदामा से कहती स्वामी
मैंने सुना है आपके मित्र कृष्ण है, आप कृष्ण के दरवाजे तक क्यों नहीं जाते, कुछ मांग कर क्यों नहीं आते। तब सुदामा फटकार लगाते हुए कहते हैं, देवी ये क्या कह रही हो, भगवान से कुछ मांगा जाता है क्या? अरे इसमें भगवान का क्या दोष है, इसमें तो हमारे ही कर्मों का दोष है। कुछ कर्म हमारे ऐसे रहे होंगे जो आज हमें और हमारे बच्चों को अन्न का दाना नहीं मिला। भगवान किसी को गरीबी न दे, कभी ऐसा किसी के साथ न करे कि एक टाइम का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। कहीं कहीं भोजन के ढेर लग जाते हैं और कहीं कहीं बच्चे तड़पते हैं कि हम क्या खाएं क्या पाएं। सुदामा जी के बालकों की ये दशा थी। कहीं कहीं पूड़ी रोज बनती है और कहीं कहीं बच्चे प्रतीक्षा करते हैं कि कौन सा त्योहार आए और कौन सा दानी आए जिससे हम पूड़ी खाएं। जैसे हमारे लिए 56 भोग है, ऐसे ही गरीबों के लिए पूड़ी होती है। इन नेत्रों ने ऐसे बालकों को देखा है महाराज, गरीबी बहुत खराब होती है। जिनके पास खाने को नहीं है तो वो वस्त्र क्या धारण करेंगे। सुशीला मैया के ऐसे वस्त्र है कि साड़ी में हजारों छेद है, हजारों। पर धन्य सुशीला मैया, तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी भगवान पर दोष नहीं किया। महाराज इधर रुक्मिणी जी भगवान से कहती है, हे स्वामी आपको सुदामा पर तरस नहीं आ रहा? कृष्ण कहते, क्या करूं देवी, मेरा मित्र बड़ा स्वाभिमानी है, ये किसी से नहीं मांगेगा, ये मुझसे भी नहीं मांगता है। मैं चाहता हूं कि मुझसे मांगे पर ये मेरे दरवाजे तक नहीं आता, मैं क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण संत वेश धारण करके सुशीला के दरवाजे पर गए। भगवान ने आवाज लगाई, सुशीला बाहर निकल के आई है। सुशीला मैया ने संत भगवान के दर्शन किए और कहा, प्रभु आज्ञा करें। संत भगवान ने कहा, देवी मुझे बड़ी भूख लग रही है। महाराज जिसके बच्चों ने 10 दिन से भोजन नहीं किया उसके घर में क्या होगा। तो सुशीला रोने लगी। सुशीला कहती, प्रभु मैं आपको कुछ खिलाने के लायक नहीं हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे बालक पिछले 10 दिनों से भूखे हैं, मेरे बच्चों ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब भगवान कहते हैं, सुशीला जल तो है ना, जल पिला दो। एक लोटा जल सुशीला जी लेकर के आई है और भगवान ने 3 बार लोटे से जल पिया है। आप जानते हो सुदामा के जीवन में एक जन्म की नहीं 7 जन्मों की गरीबी थी। कहते हैं कि प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो प्रारब्ध भी टल जाता है। भगवान ने सुदामा के 3 जन्मों के प्रारब्ध पी लिए। भगवान सुशीला से कहते हैं, भाभी आप अपने पति को कृष्ण के पास क्यों नहीं भेजती हो। तब सुशीला जी कहती हैं, क्या बताऊं, मैंने कई बार कहा है लेकिन ये सुनते ही नहीं। ये तो कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं, कृष्ण को देना जानते हैं परंतु मांगना नहीं जानते। तब संत भगवान ने सुशीला मैया को कहा कि जैसा जैसा हम कहते हैं आप वैसा ही कीजिए।
सुशीला सुदामा जी के पास गई। स्वामी, आप बहुत दिन से कृष्ण से मिलने नहीं गए, कम से कम देखकर तो आइए कि आपका कन्हैया, आपका मित्र कुशल से तो है ना, एक बार आप देख कर आइए। महाराज सुदामा कहता है, देवी मैं कृष्ण के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। सुशीला कहती, चिंता मत करो, मैं अभी आती हूं। सुशीला जी अपनी पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन से चावल मांगे तो पड़ोसन तो बड़ी आदमी धनवान, मना कर दिया। लेकिन उसके घर पर एक दासी चावल फटक रही थी तो उन्हीं चावलों में से 2 मुट्ठी चावल सुशीला को दे दिए। लेकिन सुशीला के पल्लू में इतने छेद थे महाराज, वो चावल कैसे रुकते? 8 परत लगाकर सुशीला ने वो चावलों की पोटरी बनाई और घर खाई। महाराज, जब समय खराब आता है ना तो ये संसार भी साथ नहीं देता है। और प्रत्येक मनुष्य के साथ, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख आता ही है, आता ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब दुखी संसार में, कोई सुखी नहीं, सबके जीवन में। महाराज पोटली लेकर के सुशीला जी सुदामा जी को देती है। सुदामा जी फटी सी हालत में, फटी धोती है और जनेऊ धारण किए, हाथ में लाठी है, गले में गमछा पड़ा हुआ है फटा सा, और दुबले पतले सुदामा जी, दूर से हड्डियां गिन लो ऐसी स्थिति सुदामा जी की। चल दी, थोड़ी दूर चलने पर ही गंगा पड़ी तो सुदामा बोले, अब ये गंगा कैसे पार करूं? गंगा पार करने के लिए नाव चाहिए और नाव का नाविक दक्षिणा मांगे। तब भगवान नाविक का रूप धारण करके आए, नाव लेकर के आए। भगवान ने सुदामा से कहा कि हे संत, कहां जाना है? तो सुदामा जी बोले, महाराज गंगा पार जाना है। तो पर हमारे पास दक्षिणा नहीं है कुछ भी देने के लिए, हम दे नहीं सकते। तो नाविक बोले, कोई बात नहीं, आप नाव में बैठिए, हम आपको पार करा देंगे। तो भगवान ने नाविक का रूप धारण करके सुदामा जी को गंगा पार कराने लगे। बीच गंगा में जब नाव पहुंची तब भगवान कहते, हे ब्राह्मण देव, मुझे दक्षिणा चाहिए। सुदामा जी कहते, हमने पहले ही कहा था हमारे पास दक्षिणा नहीं है, मुझे आपसे दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मैं आपसे दक्षिणा में एक भजन सुनना चाहता हूं। आप एक भजन सुना दो, हम गंगा पार करा देंगे। तब श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को, जो नाविक का रूप धारण करके आए, भजन सुना रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सभी गाइए। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात में आऊं तो डर मोहे लागे, रात में आऊं तो डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। ओ डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। रात में आऊं तो डर मोहे लागे, रात में आऊं तो डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो प्यारे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे चलूं तो देर मोहे लागे, धीरे चलो तो देर मोहे लागे, धीरे चलूं तो देर मोहे लागे, धीरे चलो तो देर मोहे लागे, देर मोहे लागे, देर मोहे लागे। ओ देर मोहे लागे, देर मोहे लागे। ओ धीरे चलूं तो देर मोहे लागे, धीरे चलो तो देर मोहे लागे, जल्दी चलूं तो, जल्दी चलूं तो थक जाए पगरे, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को गंगा पार कराते हैं। आपको पता है भगवान ने ये संसार बड़ा सोच समझकर बनाया है। अगर हमें स्वतंत्रता भगवान दे देता कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए
तो बताओ, इस संसार में वही रहते जिनको हम रखना चाहते, बाकी सब साफ। बहुत सोच समझकर किसी संत ने कहा है कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। कोयल कितना अच्छा गाती है, लेकिन रूप काला है। कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोयल जब बोलती है तब समझ में आता है। बड़ा पुराना एक श्लोक है बचपन का, जो आज तक याद है। काका पिका कृष्णा पिका को वेदा पिका कायो, वसंत समय प्राप्ते काका काका और पिका पिका। अर्थात कोयल और कौवे में क्या अंतर है कोई नहीं जान सकता, परंतु जब बसंत समय आता है तब पता चढ़ जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। और दिया रूप मोर को तो इच्छा छीन ली। मोर कितना सुंदर है, जब नाचता है तो हम लोग फोटो खींचते हैं, लेकिन मोर के पास कोई इच्छा नहीं है। दी इच्छा इंसान को तो सुख छीन लिया। हमारे पास इच्छाएं हैं, लेकिन ठाकुर जी ने सुख छीन लिया। दिया सुख साधु संत और ब्राह्मण को, दिया सुख साधु संत और ब्राह्मण को तो घर छीन लिया। साधु संत और ब्राह्मणों का कोई घर नहीं होता, हमारा जहां पहुंच जाए वही घर है। ऐसे ही भटकते रहते ब्राह्मण, जैसे हम भटकते, ऐसे ही साधु संत भटकते रहते। मतलब हम अपने जैसे बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन सर्विसमैन की बात नहीं हो रही। दिया घर संसार चलाने वाले देवताओं को तो मोक्ष छीन लिया। देवताओं के पास घर तो है, नाम डाल दिया स्वर्ग लोक, ये देवताओं का है, लेकिन देवताओं का मोक्ष नहीं हो सकता। देवताओं को कभी भी भगवान की कथा सुलभ नहीं है, इसलिए उनका मोक्ष नहीं है। इसलिए कभी अहम मत करना है दुनिया वालों। परमात्मा ने जो तुम्हें माटी का शरीर दिया है, एक दिन ये इस माटी को माटी में मिला दे। महाराज उसकी कारागरी बड़ी निराली है, पता नहीं कहां से कहां बनाता रहता है। सुशीला जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि एक पक्ष में 2 एकादशी हुई, एक मास में 2 एकादशी हुई, पर देवर जी हमारे घर तो रोज एकादशी हुई। क्योंकि जब खाने को कुछ है नहीं तो महाराज एकादशी का व्रत ही मान लो। तो भगवान श्री कृष्ण आश्वासन बनाते हुए कहते हैं, होनी थी सो बीत गई, होनी थी सो बीत गई, अब न ऐसी होए मेरी सुशीला भाभी, अब आपके घर रोज द्वादशी हो। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जिस पर भगवान अपनी कृपा कर दे। और पता है सुदामा पर ये कृपा क्यों की? इसलिए नहीं की कि सुदामा जी मित्र थे, सुदामा जी पर कृपा की क्योंकि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति की थी। कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया। हमारी तरह हमारे पैर में ठोकर लग जाए तो हम भगवान से कहते, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, अपनी गलती देखी नहीं और भगवान को दोष दे दिया। हम संसार के आगे रोते हैं, इसलिए भगवान हमारा साथ देने में थोड़ा सा विलंब करता है। अगर हृदय में कोई दुख हो तो भगवान के सामने बोलो, भगवान के सामने रो। और अगर कभी मन करे ना अपने दुख से रोने का, आपको बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ, आप देखना आपके कष्ट का कितनी जल्दी निवारण होता है। महाराज भगवान के सामने बैठ जाओ और अपने दुख को उसके सामने बोल दो और उसके सामने रो लो, जितना रोना है रो लो, परंतु संसार के सामने कभी मत रोना। क्योंकि संसार के सामने रोगे तो ये तुमसे पूछेगा तो बड़े लगाव से, लेकिन बाद में ताली मार मार के हंसेगा।
इसलिए सबका सखा सबका मित्र भगवान है। इधर सुदामा जी नाव से उतरने के बाद कुछ दूर चलते हैं। महाराज कमजोर से सुदामा जी चलने की क्षमता नहीं, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। अब लेट गए तो नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने माया को आदेश दिया, सुदामा जी को द्वारिकापुरी लेकर के आओ। सुदामा जी को माया द्वारिकापुरी ला करके एक वृक्ष के नीचे सुला दिया। सुदामा जी ने जब नेत्र खोले तो पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये जगह कौन सी है। तब लोगों ने बताया कि ये द्वारिका है। तो कृष्ण का महल कौन सा है? लोगों ने कहा जिस महल में हीरा पन्ना स्वर्ण लग रहे हो वही कृष्ण का महल है। अब सुदामा जी चल दिए, धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते, नंगे पांव है, पैरों में छाले पड़ गए, रक्त बहने लगा पैरों से। और कृष्ण के द्वार पर पहुंचे तो महाराज द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल ने स्थिति देखी, पूछा आप कौन? तो बोले महाराज हम कृष्ण के मित्र सुदामा हैं, हमें कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल भगवान के पास गए, भगवान से बोला कि आपसे मिलने श्री सुदामा जी आए हैं। तो भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, वैसे ही नंगे पांव दौड़ पड़े। कहाँ माला जा रही, कहाँ पीतांबर, कहाँ खड़ाऊ, कहाँ मुकुट, कुछ पता नहीं। नंगे पांव दौड़ पड़े और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच कर मैं आस लेके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा
गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आपको झांकी के द्वारा सुदामा जी का जो मिलन कन्हैया से हुआ था वो दिखाया जाएगा। एक बात कहे, कभी किसी अमीर के घर जाओ ना जाओ, लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी का विवाह हो तो अवश्य जाना, अवश्य गरीब की बेटी का कन्यादान लेना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।